नाजरीन, हमारे चैनल इनसाइटली में खुश आमदीद। दोस्तों, आपने अमेरिकी डॉलर को ही आलमी करेंसी के तौर पर देखा है, मगर क्या आप जानते हैं कि डॉलर से पहले भी एक करेंसी आलमी करेंसी के तौर पर दुनिया पर राज कर चुकी है। वो करेंसी कौन सी है, इसका इजरा कब हुआ और 300 साल राज करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज इस करेंसी का नामो निशान भी नहीं है, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ये करेंसी इतनी कीमती थी कि आलमी दुनिया पर इसका राज 300 बरस तक जारी रहा। बरतानवी पाउंड और अमेरिकी डॉलर के अरूज से पहले ये दुनिया की आलमी करेंसी मानी जाती थी। कहा जाता है कि अमेरिका ने डॉलर को बतौर करेंसी तरक्की देने के लिए इसी करेंसी के मॉडल पर इन्हिसार किया और आज डॉलर आलमी दुनिया पर राज कर रहा है। इस करेंसी का नाम क्या था? इस करेंसी का नाम रियाल डी ओचो था और यह जदीद तारीख में पहली बैनुल अक़वामी तौर पर इस्तेमाल होने वाली करेंसी थी। ये करेंसी कागज के नोट जैसी नहीं थी, बल्कि ये चांदी का सिक्का था जिसे हस्पानवी सल्तनत ने 16वीं सदी के वस्त में जारी किया था। और यह सिक्का उस वक्त जारी हुआ था जब लातीनी अमेरिका ने नौआबादियाती निज़ाम से हासिल होने वाली दौलत से माला माल स्पेन दुनिया के एक अजीम कुव्वत बन चुका था। इस करेंसी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हस्पानवी ताकत का जवाल शुरू हुआ तब भी ये करेंसी आलमी दुनिया पर हावी रही। हता कि 19वीं सदी के एहतिताम तक यही करेंसी चलती थी। फिर इस सदी के बिल्कुल आखिर में ये करेंसी खत्म हो गई। एक आलमी करेंसी की इब्तिदा कब हुई? इस करेंसी के लिए सिक्के का आगाज एक मालियाती तब्दीली से हुआ था, जिसका आगाज स्पेन के कैथोलिक बादशाहों ने 1497 में इस वक्त किया जब लातीनी अमेरिका में नौआबादियाती निज़ाम का आगाज हुआ था। इस तब्दीली को मालियाती इस्लाहात का हिस्सा बनाया गया था, जिसके तहत इस चांदी के सिक्के को अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ताहम इसकी मकबूलियत का आगाज 16वीं सदी के वस्त में हुआ, जिसके पीछे स्पेन के बादशाहों कार्लोस अव्वल और फिलिप दोम का भी हाथ था। इन दोनों बादशाहों का दौर हुकूमत स्पेन की तारीख में सुनहरे अल्फाज से याद किया जाता है। ये वो दौर था जब यूरोपीय ताकत दुनिया भर में फैल रही थी। होजे मारिया दी फ्रांसिस्को ओल्मोस मैड्रिड यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर हैं। इनका कहना है कि 1535 में लातीनी अमेरिका में पहली बार सिक्के बनाए गए थे, क्योंकि चांदी को दूसरी जगह ले जाने के लिए ये एक बेहतरीन और एक आसान तरीका था। ओल्मोस बताते हैं कि सोने के सिक्के, जिसे ओंजा कहा जाता था, इसके साथ ये चांदी का सिक्का यूरोप में दाखिल हुआ और सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये बहुत ही मायारी चांदी थी। दुनिया और समंदरों का सिक्का कौन सा था? 18वीं सदी तक रियाल दी ओचो आलमी करेंसी बन चुका था। ये वो वक्त था जब यूरोपीय ताकतें हस्पानवी तख्त की लड़ाई में एक दूसरे से बरसरे पेकार थी। इस वक्त स्पेन ने लातीनी अमेरिका पर ज्यादा तवज्जो दी थी और मैक्सिको की रॉयल मिंट का कंट्रोल संभाल लिया था। कंट्रोल हासिल करने के बाद इस रियाल को जदीद तर्ज पर बनाया जाने लगा और ये दुनिया और समंदरों की करेंसी कहलाई जाने लगी। कोलमनारिया कौन सी करेंसी थी? इस करेंसी को कोलमनारिया भी कहा जाता था क्योंकि इस पर हरक्यूलिस के कॉलम छापे जाते थे, जिनके दरमियान जमीन के दो कोने हस्पानवी सल्तनत की वसात की अलामत समझे जाते थे। माहिरीन के मुताबिक ये दुनिया का सबसे खूबसूरत सिक्का था। तारीखदान होजे मारिया बताते हैं कि 15वीं और 16वीं सदी में बहरे ओकियानूस अहम तिजारती रास्ता था, लेकिन फिर बहरुल काहिल के जरिए तिजारत ज्यादा अहम होने लगी, जिसकी बुनियाद हस्पानवी चांदी का सिक्का था और स्पेन का मालियाती निज़ाम था। इनका कहना है कि लातीनी अमेरिका से हर तरफ तिजारती रास्ता खुला था। यहीं से ये सिक्का एशिया तक पहुंचा, जहां चीन, जापान और इंडिया समेत कई ममालिक ने भी इसे तस्लीम किया और कुछ ममालिक में इस सिक्के पर मकामी मोहर लगा दी जाती थी ताकि इसको मकामी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। पैसा कब इजाद हुआ और अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे अहम करेंसी कैसे बना? हस्पानवी सिक्का 18वीं और 19वीं सदी के दौरान परवान चढ़ती बरतानवी नौआबादियों में भी तस्लीम किया जाता था, जहां इसका नाम पिलर डॉलर के तौर पर मशहूर हुआ, जिसकी वजह इसके डिजाइन पर मौजूद हरक्यूलिस के पिलर थे। ताहम ऑस्ट्रेलिया में इसे होली डॉलर भी कहा जाता था। एक बार बरतानवी करेंसी की किल्लत की वजह से ऑस्ट्रेलिया के हुक्काम ने 40,000 हस्पानवी सिक्के दरामद किए और इनमें सुराख कर दिए ताकि सिक्कों की तादाद बढ़ जाए। इस सिक्के को हस्पानवी डॉलर भी कहा जाता था क्योंकि बरतानवी सिक्कों के मुकाबले में ये बासानी दस्तयाब हो जाते थे। ताहम रियाल डी ओचो 5 बरआज़मों में गर्दिश करने वाला पहला सिक्का था। अमरीकी डॉलर की इब्तिदा कब हुई? हस्पानवी सल्तनत के जवाल के वक्त भी रियाल का सिक्का दुनिया में चलता रहा। ताहम 1770 में जब अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली तो अपनी करेंसी बनाने के लिए इन्होंने हस्पानवी सिक्के से ही मदद हासिल की थी, यानी इस सिक्के के मॉडल पर ही अपनी करेंसी बनाई थी। अमरीकी इनकलाबी अपनी तहरीक के लिए कागजी करेंसी तैयार करते थे, जिसकी गारंटी हस्पानवी रियाल ही हुआ करती थी। अमरीकी डॉलर 1785 में मार्ज़े वजूद में आया, लेकिन हस्पानवी डॉलर 1857 तक चलता रहा। फिर कॉइनेज एक्ट के तहत हस्पानवी सिक्के को शुमाली अमेरिका से खत्म कर दिया गया। रियाल डी ओचो का जवाल कैसे हुआ?
लातीनी अमेरिका में हिस्पानिक कॉलोनियों की आज़ादी और यूरोप में नेपोलियन की जंगों ने हिस्पानवी सिक्के के जवाल की इब्तिदा की थी। लातीनी अमेरिका की सिक्कों की कानें हाथ से निकल जाने के बाद स्पेन जोल पजीर होने लगा। ताहम रियाल फिर भी 19वीं सदी के अख्ताम तक एक आलमी करेंसी के तौर पर जिंदा रहा। मारिया रूइस ट्रापेरो ने करेंसी पर अपनी किताब में लिखा कि चीन, इंडिया और मशरिक वस्ता में हिस्पानवी सिक्का बहुत अहम माना जाता था और ये सिर्फ अमेरिकी डॉलर का रोल मॉडल ही नहीं था, बल्कि कनाडा का डॉलर, चीन और कोरिया के अलावा लातीनी अमेरिका की रियासतों की करेंसियों की बुनियाद भी यही सिक्का थी। मगर आज इस बेशकीमत सिक्के का कोई नामो निशान नहीं है और हर तरफ डॉलर की ही अजारदारी है। किसी भी चीज का अख्ताम ऐसे ही नहीं हो जाता। कुदरती आफात से ज्यादा जंगें किसी भी चीज को तबाह करने के लिए काफी हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर भी किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दिया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।